बच्चों, अब हमको पढ़ना है बोरान का असंगत व्यवहार। यानी बोरान अपने समूह के अन्य तत्वों के साथ गुणों में भिन्नता प्रकट करता है, और ये भिन्नता कुछ विशेष गुणों में होती है और कुछ विशेष गुण के कारण ही होती है। तो कैसे होती कि बेरिलियम निम्न कारणों से अपने समूह के अन्य तत्वों से भिन्नता प्रकट करता है। अब क्या कारण है? पहला कारण है कि परमाणु त्रिज्या का सबसे छोटी होना, विद्युत ऋणात्मकता, आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन बंधुता का सबसे उच्च होना, इलेक्ट्रॉन बंधुता का सबसे अधिक होना, यानी अपने समूह में सबसे अधिक होता है किसका? बोरान का। यहाँ पर ऐसे ही अगला पॉइंट है कि बाहरी कक्षा में डी उपकोष का अनुपस्थिति होना, यानी बाहरी कक्षा में डी उपकोष नहीं होता है, और छोटे आकार के धन आयन बनाने के कारण सहसंयोजी प्रकृति प्रकट करना। तो फजान के नियम से जो भी धनायन छोटे आकार के होते हैं उनमें सहसंयोजी गुण या सहसंयोजी बंध बनाने की प्रकृति होती है। तो अब इसमें है क्या, कौन कौन से गुणों में भिन्नता प्रकट कर रहा है, तो वो हम देखेंगे कि बेरिलियम निम्न गुणों में असमान व्यवहार प्रकट करता है। अब वो कौन से गुण हैं? सबसे पहला कि बीई, यानी हम यहाँ बेरिलियम ले रहे हैं, नहीं बोरान होना चाहिए। बोरान एक अधातु है, जबकि अन्य सभी तत्व धातु हैं। यानी समूह में बोरान क्या है? अधातु है, जबकि अन्य सभी तत्व धातु हैं। बोरान विद्युत का कुचालक है, जबकि अन्य सभी तत्व सुचालक हैं। जैसे एल्युमिनियम, उसकी सुचालकता अच्छी है, इसी कारण उसके विद्युत के तार बनाए जाते हैं। फिर बोरान में अपरूपता का गुण होता है, तो बोरान अपरूपता प्रकट करता है। और दो रूपों, वो कौन से हैं? क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय।
में पाया जाता है। एल एक मुलायम मृदु धातु है जिसके अपर रूप नहीं है। क्लियर हो गया? बोरान का गलनांक व क्वथनांक अन्य सदस्यों की तुलना में उच्च होता है। बोरान केवल सहसंयोजी यौगिक बनाता है, जबकि अन्य सदस्य विद्युत संयोजी, हम इसको आयनिक भी कह सकते हैं, यौगिक भी बनाते हैं। इतना क्लियर हुआ? अगला पॉइंट है कि बोरान के ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड अम्लीय होते हैं, जबकि अन्य सदस्यों के ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड उभयधर्मी होते हैं या क्षारीय होते हैं। फिर इसके बाद है कि बोरान के हेलाइड एक अणुक यानी मोनोमर कहते हैं उसे, मोनोमर होते हैं, जबकि एल का हेलाइड जैसे AlCl3 डाइमर यानी द्वि अणु कहेंगे उसे, डाइमर के रूप में, जैसे Al2Cl6 बनाता है। यानी बोरान के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड तो अम्लीय हो गए, लेकिन अन्य तत्वों के या अन्य सदस्यों के ऑक्साइड जो हाइड्रोक्साइड हैं वो उभयधर्मी होंगे अथवा क्षारीय होंगे। बोरान का हेलाइड मोनोमर बनाता है, यानी एक अणु, जैसे BCl3, लेकिन एल्युमिनियम का जो हेलाइड है जैसे AlCl3 ये द्वि अणु यानी डाइमर बनाता है, जिसे हम Al2Cl6 से लिखते हैं। अब आए बोरान हाइड्राइड जिसे हम बोलेंगे बोरेन, स्थायी होते हैं। बोरान हाइड्राइड कैसे हैं? स्थायी होते हैं, जबकि Al का हाइड्राइड इसे कहेंगे एलेन, अस्थायी है। अगला पॉइंट है, बोरान पर तनु अम्लों की कोई क्रिया नहीं होती। तनु अम्लों की कोई क्रिया नहीं होती, जबकि अन्य तत्व तनु अम्लों से क्रिया कर H2 गैस देते हैं। अगला, बोरान जल वाष्प
को विघटित नहीं कर पाता, जबकि अन्य तत्व करते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है कि एल्यूमिनेटों की तुलना में बोरेट अधिक स्थायी होते हैं। ऐसे ही बोरान की अधिकतम सहसंयोजकता 4, किसमें, जैसे BH4 के ऊपर एक माइनस होती है, इसमें B की अधिकतम सहसंयोजकता 4 है, जबकि अन्य सदस्यों के लिए यह 6 क्या होती है, AlOH का होल 6 के ऊपर 3 माइनस, यहाँ Al की 6 हो रही है, होती है। तो ये थे बोरान के असंगत व्यवहार। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे बोरान का विकर्ण संबंध। और बोरान का विकर्ण संबंध किससे होगा? सिलिकॉन से होगा। किससे होगा? पहले जरा हम बोरान और Al की असमानताएं पढ़ लें, यह भी इसमें महत्वपूर्ण है। क्या है? बोरान तथा एल्यूमिनियम के गुणों में भिन्नताएं। हम भिन्नता तो बोरान की देख ही चुके हैं, अब हम बोरान और Al में क्या क्या भिन्नता है ये भी देखेंगे। ठीक है बच्चों, हमको बोरान और एल्युमिनियम में क्या क्या भिन्नताएं हैं इनके गुणों में, इसको भी पढ़ना है। तो सबसे पहले देखेंगे बोरान और Al, ये दोनों ही तत्वों की बाहरी कक्षा का जो विन्यास होता है वो है NH2NP1। ठीक है, तो इनके गुणों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण बहुत सारी समानताएं होती हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण भिन्नताएं भी होती हैं। और इन्हीं भिन्नताओं के कारण कुछ अलग होते हैं कि किन कारणों से या किन किन गुणों में ये भिन्न व्यवहार प्रकट करेंगे। तो हम यहाँ बताएंगे कि बोरान के बाहर से भीतरी कक्षा, यानी बोरान की N-1 कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि एल्युमिनियम की N-1 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये समझ में आया? इसी कुछ भिन्नता से जो गुणों में असमानताएं आती हैं वो कैसे आएंगी, हम एक एक करके पॉइंट बता रहे हैं। कि बोरान अधातु है, जबकि Al धातु है। समझ में आया? दूसरा, बोरान विद्युत की कुचालक है, जबकि Al सुचालक। अगला, बोरान अपररूपता प्रकट करता है, जबकि Al नहीं। बोरान अपररूपता प्रकट कर रहा है जबकि Al नहीं। Al की तुलना में बोरान अति उच्च गलनांक का
अधातु ठोस है। बोरान ट्राईऑक्साइड, जिसे हम बोलेंगे B2O3, अम्लीय ऑक्साइड है। Al2O3 उभयधर्मी। अब हम इसकी रिएक्शन करके देखेंगे कि B2O3 प्लस 3H2O, इन सबको आपस में मिला दें तो बनेगा 2H3BO3। इसे बोलेंगे आर्थो बोरिक एसिड। ऐसे ही हम, चूंकि ये अम्लीय है तो इसने अम्ल बनाया, और Al2O3 उभयधर्मी है तो क्षारों से भी क्रिया करेगा, अम्लों से भी क्रिया करके लवण बनाएगा। यहाँ पर हम निकालेंगे क्रिया करके H2O, 2H 1O, क्या बनेगा H2O। अब 2 Na हैं, 2 Na, 2 Al हैं, 2 Al, 3 और 1 4 ऑक्सीजन है, O2। इसे बोलेंगे सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ये तो हो गया क्षार से क्रिया। अब अम्ल से क्रिया कराएं, Al2O3 प्लस 6HCl, तो यहाँ 6H और 3O 3H2O निकलेगा, 2Al 6Cl मिलके 2AlCl3 बनेंगे। ये है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड, इतना समझ में आया। अब इसके बाद अगला पॉइंट कि बोरान के हाइड्रोक्सी यौगिक, बोरान के हाइड्रोक्सी यौगिक जैसे H3BO3 अम्ल है, जबकि एल्युमिनियम के हाइड्रोक्सी यौगिक जैसे AlOH का होल थ्राइस उभयधर्मी है। अब कैसे हैं, हम पहले इसकी रिएक्शन के द्वारा इसको स्पष्ट करेंगे। तो H3BO3 ये अम्ल है, बोरिक अम्ल, प्लस NaOH। इससे सबसे पहले हमें 4H कैसे कर लिए, देखो 3 और 1 4H हो गए। अब यहां से ले लेते हैं 2O, तो ये क्या बन गया 2H2O। अब एक Na है, लिख दिया, एक B है, B लिख दिया, ऑक्सीजन एक यहाँ 2 हैं, तो O2 NaBO2। इसे कहेंगे सोडियम मेटाबोरेट, सोडियम मेटाबोरेट। इतना समझ में आ गया। अब हम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के क्रियाएं देखें कि वो उभयधर्मी कैसे है, कि AlOH का होल थ्राइस प्लस NaOH एक ही लेंगे। अब यहां पर भी वही काम करना है, 3 और 1 4H, और इस 3O में से 2O ले लेंगे और 2H2O बना लेंगे। इतना हो जाएगा। अब देखो एक Na, एक Al और 2 ऑक्सीजन, एक यहाँ O2, इसे बोलेंगे सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो ये हुआ क्षार से। अगर हम इसकी अम्ल से क्रिया कराएं तो AlOH का होल थ्राइस प्लस 3HCl, इससे 3OH और 3H मिलके बनेंगे 3H2O प्लस AlCl3। ये हो जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड। इतना समझ में आ गया। अगला पॉइंट है कि बोरान तनु अम्लों से क्रिया नहीं करता, किंतु Al तनु अम्लों से क्रिया कर H2 गैस देता है। अब यहाँ हमें एल्युमिनियम की क्रिया करानी है, 2Al प्लस 3H2SO4, इससे बन जाएगा 3H2
प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस, एल्युमिनियम सल्फेट। क्लियर हो गया। फिर अगला पॉइंट है कि गर्म व सांद्र HNO3 अम्ल बोरान को बोरिक अम्ल में ऑक्सीकृत करता है, जबकि सांद्र HNO3 अम्ल में Al धातु निष्क्रिय हो जाती है। क्यों निष्क्रिय हो जाती है? तो इसका कारण तो यही है कि Al धातु HNO3 अम्ल से क्रिया कर एल्यूमिना Al2O3 की एक रक्षात्मक परत बना लेता है, जो Al धातु पर चढ़ जाती है, और इस परत से HNO3 अम्ल Al धातु तक नहीं पहुंच पाता, अर्थात Al धातु निष्क्रिय हो जाती है। तो अब हम यहाँ पहले क्रिया करा रहे हैं HNO3 से, B+3HNO3, इससे बन जाएगा H3BO3 प्लस 3NO2। इसे कहेंगे आर्थोबोरिक अम्ल, आर्थोबोरिक अम्ल। इतना समझ में आ गया कि अगला पॉइंट है कि बोरान अधिक संख्या में सहसंयोजक हाइड्राइड बनाता है, जबकि Al स्थायी हाइड्राइड नहीं बनाता। क्लियर हो गया। ऐसे ही कि B के हेलाइड, जैसे BCl3 यानी एक अणुक मोनोमर यौगिक हैं, जबकि Al के हेलाइड, जैसे AlCl3 द्वि अणुक यानी डाइमर यौगिक, जैसे Al2Cl6 हैं। इतना समझ में आ गया। और इसके बाद है कि बोरान कार्बाइड B4C उच्च गलनांक का अति कठोर सहसंयोजी ठोस है, जो रासायनिक रूप से अक्रिय है। एल्युमिनियम कार्बाइड आयनिक कार्बाइड है, जो जल से क्रिया कर मेथेन बनाता है। तो Al4C3 प्लस 12HOH, जल को हम ऐसे लिखते हैं HOH, ये 3CH4 बनेगा प्लस 4AlOH का होल थ्राइस आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। आखिरी पॉइंट हम इसका और बोल दे रहे हैं कि क्षार धातुओं के बोरेट उनके एल्यूमिनेटों से ज्यादा स्थायी हैं। क्षार धातुओं के बोरेट उनके एल्यूमिनेटों से अधिक स्थायी हैं। ये पॉइंट्स इतने हो गए।